अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सायरा सैयद। और आज कुछ खबरें ऐसी हैं। अभी मैंने लास्ट रीसेंट व्लॉग जो किया था वो था हीरा मंडी मूवी पे, जो कि नेटफ्लिक्स पे आ रही है। और वो बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बनाई हमारे पाकिस्तान लाहौर में। ये जो हीरा मंडी है, द डायमंड बाजार है, जो भी आप कह लें, ठीक है। अब तो वैसे वो फूड स्ट्रीट में अमूमन तब्दील हो गई है, ठीक है। लेकिन कहते हैं जी रात को वहां पे वही सब कोठाबाजी सब कुछ वैसे ही आम होता है। सुबह के टाइम एक नॉर्मल बाजार होता है। तो उस पर संजय लीला भंसाली, जो कि एक बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, इंडिया के डायरेक्टर हैं, बड़े नामवर हैं, बड़े मशहूर हैं। तो उन्होंने इस पर जी एक मूवी बना दी है, मूवी नहीं वेब सीरीज निकाली है हीरा मंडी के नाम से। तो आज तो 2 मई है, कल 1 मई को पहला उसका जो सीरीज थी, एपिसोड था, वटेवर, वो जी चल भी गया और काफी लोगों ने पसंद भी किया। और अब उन्होंने एक नया इंकशाफ किया, मतलब पहले ही एपिसोड इतना सुपर डुपर हिट गया। तो संजय लीला साहब ने जी एक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो इस वेब सीरीज के लिए, मतलब ये तो मेरे पास आज से कोई 14-15 साल पहले ये आया था स्क्रिप्ट। तो तब मेरे पास रानी मुखर्जी और करीना कपूर थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को कास्ट कर लूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी इसको बनाने का टाइम नहीं है, अभी कुछ मुद्दत लेकर कहते। तो फिर जी हमने और बॉलीवुड के कुछ स्टार्स को किया और फिर एक टाइम आया कि मैंने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ बनाया जाए, जिसमें उसने जी माहिरा खान का नाम लिया, फवाद खान का लिया और इमरान अब्बास नकवी का नाम लिया कि मैं इन लोगों के साथ और भी कुछ 2-3 लोगों के साथ मिलकर ये फिल्म जो है हीरा मंडी बनाऊं। पाकिस्तान की स्टोरी है, लाहौर बेस्ड है और फिर पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हूँ। तब हुआ कुछ यूँ कि एक भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि हीरा मंडी का आइडिया उनके पास 18 साल से मौजूद था। मैंने खैर कल 14 साल पढ़ा था, लेकिन कहानी बहुत वसी होने की वजह से फिल्म की तैयारी नहीं की जा सकी। भारतीय हिदायतकार ने बताया कि 18 साल कबल उनके आइडिया कास्ट में रेखा करीना कपूर और रानी मुखर्जी मौजूद थी, लेकिन बाद में कास्ट से दूसरी कास्ट में तब्दील हो गई। यानी पहले जो सोचे थे वो चाहे थे रेखा हो, करीना हो, रानी मुखर्जी हो, लेकिन टाइम के साथ साथ वो दूसरी कोई नई कास्ट आ गई, ठीक है। संजय लीला ने यह भी कहा कि एक वक्त में इस फिल्म के लिए पाकिस्तानी अदाकारों यानी इमरान अब्बास, माहिरा खान, फवाद खान को कास्ट करने का सोचा था, लेकिन फिर ये ख्याल तब्दील कर दिया। जाहिर है वो तो तब्दील हो नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में तो वो चीज जो जंगबंदी टाइप हुई थी, मतलब वो जो क्लैश आ जाता है और फिर कहते हैं हमने इंडिया की चीजें नहीं देखनी, हमने पाकिस्तान की चीजें और एड्स नहीं देखनी। लेकिन एक्टर्स तो आपस में एक दूसरे के साथ वो काम कर रहे होते हैं। और यूट्यूब अब है तो हम इंडिया की चीजें देख रहे होते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान की चीजें कंटेंट देख रहे होते हैं। तो उन्होंने मजीद बताया कि ये फिल्म तकरीबन 3 साल से तैयारी के मराहल में है, जिसके लिए हमने 300 दिन से ज्यादा शूटिंग की। ताहम अब हीरा मंडी के लिए मुंतखब करदा कास्ट से बहुत खुश है। अच्छा, ये जो इंटरव्यू था इसका क्लिप बड़ा वायरल हुआ और माहिरा खान और ये वो सबके नाम थे, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि भाई पाकिस्तानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस इसमें होते तो क्या ही बात होती। तो इस पर जी इमरान अब्बास जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरा इंतखाब किया, मतलब सोचा कि हम इमरान अब्बास को इस मूवी में कास्ट करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी तो मैंने वैसे वेब सीरीज़ का कोई देखा ही नहीं है, सिर्फ ट्रेलर ही देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अगर हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स होते काम करते तो कैसे, मतलब आप लोग देखो, मौला जट थी, फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली अब्बासी, हुमायूं मलिक, तो कितने करोड़ों को उसने जी बिजनेस किया है, कमाल कर दिया। तो अगर इस बड़े प्रोजेक्ट में भी हमारे पाकिस्तानी अदाकार होते तो क्या मतलब कि धूम मचती। खैर, अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड में क्या हुआ है, परिणीति चोपड़ा जो है, परिणीति चोपड़ा, उनका जो शौहर है राघव चड्ढा, उस बेचारी की बिनाई जाने का खदशा है। अब हुआ ये सब क्या है कि अभी अचानक से लोगों को लंदन, पता नहीं कहाँ, लंदन ही आई थिंक जाना पड़ा और राघव की जो आइस थी उनका सर्जरी कराना पड़ी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। अब क्या मुश्किल हुई थी वो मैं आपको डिटेल पढ़ के बताती हूँ। तो वो कुछ यूँ कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंकशाफ इंडियन वजीर सौरभ भारद्वाज की जानिब से किया गया। उन्होंने बताया कि राघव अपनी आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में मुकीम है और यही वजह है कि राघव इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं है, मतलब बड़ी बैड लक हो गई है। भारतीय वजीर ने बताया कि राघव के रेटिना में सुराख है। ये रेटिना एक आंख का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। ओके, सुराख है जिसके बायस उनकी नजर जा सकती है। वो सर्जरी के लिए बरतानिया में है, हम उनकी जल्द सेहतयाबी की उम्मीद करते हैं।
दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का बताना है कि राघव की अहलिया अदाकारा परिणीति चोपड़ा लंदन में शौहर के साथ ही हैं। उनकी सर्जरी कर दी गई है और डॉक्टर्स उन्हें घर भेजकर आराम का मशवरा दिया है। करीबी खानदानी जराये ने मीडिया को बताया कि राघव की आंखों की बीमारी संगीन नौयत की है, इसलिए फौरी तौर पर सर्जरी की गई। इस वक्त वो मुकम्मल बेड रेस्ट पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी से कबल इस बात की गारंटी नहीं थी कि राघव की बीमारी सर्जरी के बाद ठीक हो सकेगी या नहीं, लेकिन अब उनकी सर्जरी ठीक हो गई है और वो सेहतयाब हो रहे हैं। तो खैर जी, आंखों के हवाले से मैं बात करी थी, तो आंखें तो हमारी इतनी खूबसूरत होती हैं, किसी की छोटी, किसी की मोटी, किसी की बड़ी, किसी की कैसी तो किसी की कैसी। तो इस पर तो बहुत सारे गाने शाने भी बने हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग हमारी खूबसूरत सी आंखों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हम लोग इनमें ऐसे गंदे हाथ गाल लगा के मलते रहते हैं, खुजली करते रहते हैं, मुंह नहीं धोते हैं, हम मेकअप करते हैं तो उसके बाद हम मेकअप साफ नहीं करते। इवन कि हम लोग कुछ लोग हैं जो मेकअप साफ कर लेते हैं, वाइप कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो पलकों पे हमने वो लगाया होता है मस्कारा, उसको साफ नहीं करते। तो हमें अल्लाह ने इतनी खूबसूरत नेमत दी हुई है और हम लोग उसका ज़रा ख्याल नहीं करते। खैर, ये रेटिना वाला जो इशू है इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बट मैं यही कहूँगी आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप लोग बहुत खूबसूरत हैं और आप लोग बहुत ख़ास हैं। अपना आप लोगों ने खुद ही भाई ख्याल रखना है, किसी और ने थोड़ी रखना है। अब इतनी सी कोई हमारी मिस्टेक होती है और उससे हम इतनी बीमारियों में उनका शिकार हो जाते हैं, तो बेहतर नहीं पहले ही एहतियात कर लें। तो खैर, आप लोगों का इस ब्लॉग के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।